आज मैं आपको जो कहानी सुनाने जा रहा हूँ वो मैं और मेरे दोस्त के साथ घटी एक सच्ची घटना है। मेरे दोस्त का नाम अरुण है। अरुण के दूर के रिश्तेदार की शादी थी तो अरुण ने मुझसे कहा कि साथ में चलेगा। मैंने कहा ठीक है और मैं उसके साथ शादी में जाने के लिए तैयार हो गया। वो शादी किसी मांडवा नाम के गांव में थी। मैंने उस गांव के बारे में पहले कभी भी नहीं सुना था और अरुण ने मुझसे झूठ बोला था कि वो पहले उस गांव में जा चुका है। अरुण और मैं उस बस में बैठ गए जो कि मांडवा जाती हो। कुछ देर चलने के बाद वो बस एक रास्ते पे रुक गई और कंडक्टर बोला मांडवा वाले उतर जाए। जहाँ पर बस रोकी थी वहाँ से एक रास्ता जंगल की ओर जाता था। उस कंडक्टर ने कहा कि इसी रास्ते पे मांडवा है और वहाँ पे कोई भी गाड़ी नहीं जाती, आप लोगों को पैदल ही जाना पड़ेगा। और वो बस आगे निकल गई और हम लोग वहीं पर उतर गए। उस सुनसान रास्ते पे हमारी जाने की तो हिम्मत ही नहीं हो रही थी, लेकिन वहाँ पर मोबाइल में नेटवर्क भी नहीं दिखाई दे रहा था, किसी को फोन भी नहीं कर सकते और कोई रास्ता न होने के कारण हम उसी रास्ते पे चले गए। उस रास्ते पे पूरा अंधेरा था, हम केवल मोबाइल की टॉर्च से रास्ता देख रहे थे। थोड़ी देर चलने के बाद हमें एक औरत दिखाई दी जो कि उसी तरफ जा रही थी। शायद उसे भी मांडवा में ही जाना होगा, लेकिन वो बहुत ही धीरे चल रही थी और लंगड़ाते हुए चल रही थी। ऐसा लग रहा था कि वो बहुत देर से चल रही है और हम उसे सिर्फ मोबाइल की टॉर्च की वजह से देख पा रहे थे। हमने उस औरत से धीरे से पूछा कि ये रास्ता मांडवा गांव में जाता है कि नहीं, तो उसने डरावनी आवाज में कहा मेरे बच्चे को क्यों मारा। ये सुनकर हम दोनों बहुत ही डर गए, क्योंकि अंधेरी सुनसान सड़क पर अगर कोई औरत ऐसी डरावनी आवाज में बोले तो डर तो लगेगा ही। हमारी इतनी भी हिम्मत नहीं हो रही थी हम उस औरत से आगे निकलकर आगे बढ़ जाए, लेकिन थोड़ी दूर पर अचानक वो औरत रुक गई और उसके पीछे हम भी रुक गए। वो अचानक से पीछे मुड़ गई। उसका चेहरा पूरी तरीके से खून से सना हुआ था। ये देखकर हम दोनों बहुत ही डर गए और चिल्लाने लगे। हमने पीछे से एक गाड़ी की आने की आवाज सुनी। वो औरत बहुत तेज चिल्लाने लगी, एकदम डरावनी आवाज में। सुनकर हम डर गए और हमारा मोबाइल नीचे गिर गया। थोड़ी देर के लिए तो हमें कुछ भी नहीं दिखा, लेकिन मैं जल्दी से नीचे झुककर मोबाइल ढूंढकर उठ टाग लिया और उस औरत की ओर मोबाइल किया तो देखा कि वो औरत गायब हो चुकी है और उतनी देर तक पीछे की गाड़ी हमारे नजदीक आ गई थी। हम बहुत डरे हुए थे। ये देखकर उस गाड़ी वाले ने हमें जल्दी से अपनी गाड़ी में बिठाया और जल्दी से मांडवा ले गया और उसने हमें बताया क्योंकि यहाँ पर एक माँ और उसका बच्चे की आत्मा घूमती रहती है। उन दोनों ने इसी जंगल में फांसी लगा ली थी। ऐसी ही कहानियाँ सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।